ये 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी मम्मी की गाड़ी धोने के लिए जस्ट पार्किंग लॉट में जा रहा था और मेरी बिल्डिंग में बहुत ही सुंदर सी लड़की शिफ्ट हुई थी। और बात ये थी कि हम दोनों की एक दो बार बात हुई थी क्योंकि वो मेरी सेम कोचिंग में जाती थी, बस हम दोनों का बैच बहुत अलग था, बट हमारा रूट सेम था, राइट। बट एक दिन मैं मम्मी की गाड़ी धोने जा रहा था एंड आई वॉज गेटिंग नर्वस, राइट। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसको ये ना लगे कि मम्मी की गाड़ी धो रहा हूँ तो मैं कोई गाड़ी धोने वाला हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत पतला था। उस टाइम पे एकदम मैं ना लुक्स पे ध्यान देता था, एकदम बाल वाल भी बेकार से थे मेरे, और एकदम हाथ में पोछा और बाल्टी लेके मम्मी की गाड़ी धोने जा रहा हूँ। और मैं इसलिए धोता था ताकि मेरे को जिम जाने को मिले, राइट। मैंने ऐसे मम्मी से एक डील कर रखी थी कि गाड़ी वाले के जो पैसे आप मुझे दे देना करना और मैं जिम चले जाऊंगा उस पैसों से, और जिम में जाके बॉडी बना लूँगा। तो मेरे एक तरीके का ये सैक्रिफाइस था कि मैं जिम जा सकूँ। तो उस टाइम पे मैं जब गाड़ी धो के वापस आने लगा ना, तो वो पार्किंग लॉट में ही खड़ी थी, कुछ तो फ़ोन पे चला रही थी। उसने मुझसे कुछ बोला था और मैं लिटरली जब उससे बात कर रहा था ना, मेरे को कन्वर्सेशन तक याद नहीं, क्योंकि उस टाइम में मैं इतना नर्वस था। उससे मैं कुछ बात कर रहा था, मेरे पैर लिटरली काँप रहे थे। लाइक ऐसा हो रहा था कि मेरे पैर बहुत शेक कर रहे, पर मैं उसको दिखा नहीं रहा था। तो मैं गाड़ी के पीछे, ऐसी बाइक लगी हुई थी, उसके पीछे खड़े होकर बात कर रहा था ताकि उसको मेरे पैर ना दिखे। और थोड़े टाइम में मैं पता नहीं क्या हंस के उधर से निकल गया। मैंने कुछ तो बोला कि चलो मैं निकल रहा हूँ ऐसा करके, और ऊपर चले गया मैं इतना नर्वस हो गया था। और बात यह है कि उस टाइम पे मैं जब अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि उस टाइम पे मैं कैसा सा था, अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्यों ही किया मैंने, राइट। लाइक मैं थोड़ा और अच्छे से बात करता तो अभी थोड़ी बहुत और दोस्ती हो जाती और मोस्ट प्रोबेबली हमारी अभी भी बात चल रही होती। बट अब ऐसा है कि हमारी बिल्कुल बात ही नहीं होती क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं है, राइट। तो इट्स लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता था लड़कियों से बात करने में। इट वॉज लाइक कि मेरे लिए अगर कोई सुंदर लड़की दिख जाती थी ना, तो मेरे लिए आउट ऑफ लीग ही वो चले जाती थी ऑटोमेटिकली। तेरे साथ भी प्रॉब्लम होती होगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि तुझे ऐसा लगता होगा कि लड़की से बात करना मुश्किल है। अगर तू बात कर भी लेता है तो एक स्टेज के बाद तो उसको प्रोग्रेस नहीं कर पाता है कि नंबर कैसे मांगूँ, दोस्ती कैसे बढ़ाऊँ, क्लोज कैसे आऊँ, वो चीज़ें होती है। सौम्या बोल भाऊ, आपको कभी गाली नहीं दी है? इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। ये प्राणी अपने शिकार की तरफ बढ़ते हुए बट अभी मैं ऐसे स्टेज पे हूँ लाइफ में जहाँ की वुमेन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। लाइक वुमेन टॉकिंग टू वुमेन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इसकी पैसे कैसे कमाओ, प्रॉब्लम इसकी यूट्यूब चैनल पे ग्रो कैसे करो, लाइक ऑल द रियल प्रॉब्लम, राइट। और तुझे भी अभी ये प्रॉब्लम बड़ी लग रही होगी, बट ये प्रॉब्लम एक्चुअली बड़ी है नहीं। प्लान नहीं था, बट क्योंकि मैं और पारुल तो घूमने के लिए देख, सबसे पहली चीज़ होती है लुक्स, ठीक है। लुक्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। तू कितना भी सोच ले कि लुक्स मैटर करते, लुक्स मैटर नहीं करते। अगर तू खुद को अच्छा समझता है ना, बस मान ले कि लड़कियाँ भी तुझे अच्छा समझेगी, बिकॉज तेरे पास अगर वो पर्सनैलिटी है, देन लड़कियाँ तेरे साथ हैंग आउट करेंगी ही करेंगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तू अगर डिसेंट भी दिखता है ना और तेरे को बात करते आती है, कोड होता है इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है कि उस बंदे को बात करते आती है, तो उसका मतलब क्या होता है? इट बेसिकली मीन्स कि अगर तुझे बात करते आ रही है लड़कियों से, लुक्स तेरे मैटर नहीं करेंगे। मान ले कि तू अच्छा नहीं भी दिखता, मान ले तू इतना ग्रेट है भी नहीं, बट अगर तू खुद को मानता है ना, तो तू है बस, बिकॉज तेरी पर्सनैलिटी फिर वैसी हो जाएगी, राइट। देख, तू जो दिखाएगा ना, लड़कियाँ वो देख लेंगी। इट्स जस्ट अबाउट कि तू कितना सेल्फ अश्योर्ड है। कुछ तूने देखे होंगे लड़के जो बहुत ज़्यादा लंबी फेंकते लड़कियों के सामने कि मैं ऐसा, मैं बहुत अमीर हूँ, ये वो, और अननोइंगली लड़कियाँ उनसे अट्रैक्टेड भी रहती है, उनके साथ लड़कियाँ होती है। नॉट बिकॉज वो एक्चुअली में वो चीज़ है, बट बिकॉज वो मानते हैं वो है। ये सेम चीज़ तेरे पे भी अप्लाई हो सकती है। इफ़ यू कैन शो इट, इफ़ यू कैन फेक इट, देन यू कैन मेक इट। दैट्स द सिंपलेस्ट रूल। ये सारी चीज़ें हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में तेरे काम आएगी। तो तेरे लुक्स इतना मैटर नहीं करते। एंड ऑफ कोर्स तू कोई मोटा सा भद्दा मत बन के जाना। बी डिसेंट लुकिंग। तुझे एकदम चैट लेवल नहीं दिखना है, तुझे डिसेंट भी दिखना है कि एटलीस्ट सामने वाला तुझे अच्छे से बात करे देख के, ठीक है। डिसेंट लुकिंग इज़ वॉट कि मान ले तू अपने थोड़ा सा हेयर ग्रूम रखता है, तेरा फेस थोड़ा सा क्लीन है एंड ऑल दैट, राइट। लाइक इतना ज़रूरी नहीं कि तो एकदम चैट लाइट दिखे, बट अगर तू डिसेंट भी दिखता है तो रियली काम चल जाएगा। इन चीज़ें पर्सनालिटी, अब मैंने तुझे बता तो दिया कि लुक्स मैटर नहीं करते। पर्सनालिटी को कैसे सुधारे, लाइक वो पर्सनालिटी डेवलप कैसे करे। एक पर्सनालिटी जो मैंने अभी बताई कि अपने आप पे भरोसा रख, कॉन्फिडेंट रहे, दैट इज़ द पर्सनालिटी नंबर 1। सेकंड पर्सनालिटी इज़ कि नार्सिसिस्टिक बन। तू लड़कियों को जितना ज़्यादा भाव देगा ना, उतना ज़्यादा वो तेरे सर पे चढ़ जाएंगी। दैट इज़ द रूल, राइट। मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता बिकॉज इट मेक्स मी फील कि वुमेन आर सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर भाई, वुमेन का भी नहीं। अगर तू बाकी लड़कों को भी ज़्यादा भाव देगा ना, वो भी तेरे सर पे चढ़ जाएंगे। इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर। हम गधे लोगों को जितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, हम लोग उसका इतना गंदा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर को थोड़ा समझ। अगर तू उस ह्यूमन नेचर का फ़ायदा उठाएगा जिसमें तू नॉर्मल चीज़ों को अप्रिशिएट करने की बजाय उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर जो तुझे एक्चुअली में अच्छी लगती है उनके बारे में। मान ले कि देखो किसी लड़की के जूते अच्छे लग रहे हैं, बट तुझे लगता है कि अरे मैं जूतों को बोलूँगा तो मटेरियलिस्टिक फील होगा। बट भाई जो तेरे को लग रहा है ना, बोल रहे तो सोचता क्यों बोलने से पहले। अगर तू बोलने से पहले सोचेगा ना, तो तेरे लिए सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनके सामने ना तुझे जस्ट बी यू, राइट। लाइक तुझे एक्ट नहीं करना है। जब तक कि तू खुद की तरह बिहेव करेगा ना, जब तक कि तू फ्रैंक रहेगा, तब तक तेरे लिए सारी चीज़ें ईजी रहती जाएगी। जिस मोमेंट पे तूने सोच लिया कि अब मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए था कि वो इम्प्रेस हो जाए, तेरा गेम वहीं ख़त्म हो जाता है। बिकॉज अब तू उसको विन करने की कोशिश कर रहा है, और जिस चीज़ को तू विन करने की कोशिश कर रहा है ना,
वो तेरे दिमाग में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा कि तू उसको विन करने की कोशिश कर रहा है तो तेरे पास है ही नहीं, तो उसको विन क्यों कर रहा है भाई? अगर तू उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो भी तो तेरे साथ कर ही रही है ना। तुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने को मिल नहीं रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये डायनामिक तेरे मन में होना चाहिए, ना कि ओ मैं लड़की के साथ घूम रहा हूँ। भाई लड़की भी तेरे साथ घूम रही है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो ये जो तेरा माइंडसेट है ना, अगर तूने इसको अपने दिमाग में डाल लिया तेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सब। तू पूरी तरीके से ब्रोक नहीं हो सकता, लाइक ब्रोक होना एज अ स्टूडेंट इज़ फाइन, बट तेरे पास ऐसी कोई तो चीज़ होनी चाहिए जो तेरे को एज अ मैन रिलायबल बनाती है, राइट। बी एड की तेरे पास गाड़ी है, मैं अपनी जान के साथ खतरा ले रहा हूँ। अच्छा वो अपन हाईवे पे आ गए। यस मैं तुझे बोल रहा था बी एड की तू बात करते आती है तुझे बाकी लोगों से, तू उनको शहर घुमा सकता है वगैरह, तो शहर के बारे में पता है। कुछ तुझे टेबल पे लाना पड़ेगा, एकदम यूजलेस बन के तू जाएगा ना तो तेरी पर्सनालिटी भी फिर तेरे को नहीं बचाएगी। मेरा ऐसा था कि शुरुआत में मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी, राइट, जब तक मैंने बाइक नहीं खरीदी थी, और ये भी मैंने करीब 7 महीने पहले ख़रीदी है। तो उसके पहले मेरे पास मेरी पर्सनालिटी के अलावा और मेरे पास बस ऐसा था कि मैं शहर वहर के बारे में बहुत अच्छा जानता था और मेरे को पता था कि मेरे शहर में हो क्या रहा है, तो मेरे को उस चीज़ के बारे में पता था। तो दैट वाज द वैल्यू दैट आई ब्रैंग टू द टेबल, राइट। बट अगर तेरे पास वो भी नहीं है देन डेवलप इट। अगर तेरे पास गाड़ी नहीं है तो मेक सम वे कि तेरे पास गाड़ी आ जाए, या शहर के बारे में तुझे नॉलेज रहे, या फिर तेरे पास ऐसी कोई वैल्यू हो जो एक्चुअली वैल्यूएबल है। अच्छी लाइन थी। द पॉइंट इज़ कि अगर तू एकदम यूजलेस बन के जाएगा ना, अगर तेरे पास किसी भी तरीके की रिलायबिलिटी नहीं है तो तू इजीली रिप्लेसेबल है। ऐसे बंदे से तू रिप्लेस हो जाएगा जिसके पास किसी तरीके की रिलायबिलिटी है। मान ले कोई बंदा है जिसके पास गाड़ी है, तो वो तेरे साथ क्यों घूमेंगे, राइट। वो तो उनको पूरा शहर घुमा सकता है, उनको अलग अलग जगह बता सकता है। बट अगर तेरे पास कोई वैल्यू है ना, और वो वैल्यू ज़रूरी भी नहीं है कि तू उनको कुछ दे रहा है, ऐसी वैल्यू भी हो सकती है कि तेरा जो नेचर है वैसा है कि उनको तेरे साथ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अगर तू ये वीडियो देख रहे हैं 90% ऑफ द केसेस में तेरा वैसा नेचर नहीं है, राइट, कि लोग तेरे से एकदम अट्रैक्ट हो जाते, बात करना बहुत पसंद करते हैं, वरना तो ये वीडियो नहीं देख रहा होता। तो द पॉइंट इज़ कि जस्ट मेक श्योर कि तेरे पास कुछ है जो तू एक्चुअली टेबल पे ला सकता है। टेबल पे लाना मतलब एक्चुअली टेबल नहीं, मतलब तू रियल कन्वर्सेशन में कोई वैल्यू दे सकता है। और वैल्यू फिजिकल नहीं हो सकती, ये मत समझ कि लड़कियों को पैसे। भाई तू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तू भी होगा ना, तू हर किसी से एक्सपेक्ट करेगा कि अगर तू किसी से बात कर रहा है तो कुछ तो तेरे को ऐसा दे जो तेरे लिए वैल्यूएबल है। ह्यूमर हो सकता है, पर्सनैलिटी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बट ऐसा बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं तो उससे खुद ही नहीं बात करेगा। समझ आ? तो ये सारी चीज़ें थी। और अगर तुझे इसका पार्ट 2 चाहिए, लाइक और भी चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ, अगर तुझे इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर पार्ट 2। एंड अंटिल देन बाय बाय।